आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति कहते किसको है। ठीक है, पीछे भी हम लोग कुछ टॉपिक देखे थे एपी का। ठीक है, तो एपी में अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि नहीं बना है तो आप हमें कमेंट्स में बताओ, मैं उस टॉपिक पे या उस क्वेश्चन पे मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। जो भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो बोलिए, मैं उस क्वेश्चन को वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। उसका वहां से आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टेंथ का क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक। ठीक है, और इस चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगभग सभी क्लास में पढ़ना है। 7th में भी पढ़ना है, 8th में भी पढ़ना है, 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th में, 11th 12th सब में पढ़ना है। ठीक है, तो ये बताओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वस्तुओं का स्थिति लगाने के लिए हम लोग जानते हैं, इस वस्तुओं का स्थिति को निर्धारण करने के लिए जानते हैं। जैसे हम लोग दिशा ही जानते हैं, जैसे दिशा जानते हैं, दिशा कितना 4 प्रकार, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन क्या वस्तु जो रहते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में ही रहते हैं, क्या तिरछे कोणिया में नहीं रहते। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, इधर पश्चिम हो जाएगा, मेरे पीछे पूर्व हो जाएगा, इधर उत्तर हो गया, इधर दक्षिण हो गया। अब यहाँ पे बताइए, इसके अलावा मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे रहेगा तो उसका स्थिति का निर्धारण कैसे लगाएंगे। कोई ऐसे इधर रहेगा तो उसका निर्धारण कैसे करेंगे, कोई इधर रहेगा तो वस्तु का निर्धारण कैसे करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग वस्तु का निर्धारण करने के लिए ही जानेंगे। तो वस्तु का निर्धारण करने के लिए हमको चारों दिशा पता होना चाहिए। ठीक है, तो चारों दिशाओं को हम लोग इस रूप में उसको दिखा देते हैं। तो इसको बोल देते हैं हम लोग क्या, एक्स अक्ष बोलते हैं, और इसको बोल देते हैं हम लोग एक्स डैश अक्ष। ये वाला अगर हम लोग y ले लिए तो ये वाला हो जाता है मेरा y डैश हो जाता है। ठीक है, और इस बिंदु को जो बोलते हैं, इस बिंदु दोनों एक ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटता है उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, या उस बिंदु को ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। इसीलिए ओ द्वारा सूचित किया जाता है। चलो इसको मूल बिंदु बोलते हैं। चलो साइड में यहीं पे लिख दो, मूल बिंदु। इस बिंदु को दोनों जहां पे करता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मूल बिंदु। मूल बिंदु में x और y का मान, मूल बिंदु में x और y का मान कितना होता है। मूल बिंदु में x का भी मान 0 और y का मान भी क्या होता है, 0 होता है। इन दोनों में क्या होता है, x का भी मान 0, y का भी मान 0। तो आपको ये भी पूछेगा, बताओ x अक्ष किसको कहेंगे। जो जमीन पे पड़ा हुआ रहेगा या जो क्षैतिज तल में रहेगा उसको x अक्ष कहेंगे, और जो उदग्र खड़ा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, y अक्ष बोलेंगे। उसको y अक्ष बोलेंगे, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग एक्सिस भी बोलते हैं, एक्स आई एस, एक्सिस। इसको भी ये एक्स आई एस, एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, देखो एक्स निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। इसको ये जैसे है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, भुज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोटि। एक को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और एक को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख लेते हैं, इसका नंबरिंग कर लेते हैं। किसका, निर्देशांक अक्ष का क्या कर लेते हैं हम लोग, नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, निर्देशांक अक्ष का नंबरिंग कर लीजिए। निर्देशांक अक्ष का नंबरिंग करेंगे कैसे, सबसे पहले यहाँ पे देखो हमारा किससे स्टार्ट किया हम लोग, ओरिजिन पॉइंट में हमारा क्या होता है 0, 0 के बाद क्या होता है 1 2 1 2 3 4 5 6। चलो उधर जहां तक मर्जी आपका अंतर, जो भी अंतर लो, ठीक है, वो सही होगा। जैसे मान लीजिए इधर अंतर जितना का लिए, इधर भी हमको उतना ही लिए। ऐसा नहीं कि इधर ले लिए 5-5 का, इधर 3-3 का, इधर 2-2 का, इधर 1-1 का, तो फिर वो आपका वो निर्धारण आपका सही नहीं होगा। जो गैपिंग यहाँ ले रहे हैं वही यहाँ पे भी, वही यहाँ पे भी, वही यहाँ पे भी। ठीक है, तो चलो नंबरिंग पहले कर देते हैं। चलो इधर 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख दिया। अब इधर जब जाएंगे ना, विपरीत इस साइड में आएंगे तो मान हमको किस में मिलेगा, -1, यहाँ पे -2, इधर -3, इधर -4, -5। मतलब आगे जहां तक जाना है जा सकते हैं। ठीक है, और भी आगे बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा लो। 5 -6, नीचे भी हम लोग कर सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इस तरह से हम लोग कहाँ तक लिख सकते हैं, 7-8 तक लिख सकते हैं। ठीक है, 8 तक लिख दिए। अब इधर क्या हो जाएगा, +1। चलो उस साइड में लिखो, 1 2 3 4, ये कितना हो गया, 5 हो गया। ये हो गया हमारा वास्तविक संख्या का निर्धारण। किसी भी वस्तु का अगर आपको निर्धारण करना है तो उस वस्तु का निर्धारण करने के लिए आपको वास्तविक संख्या को दर्शाना इंपॉर्टेंट होगा, तब किसी वस्तु का निर्धारण कर सकते हैं आप। अब इसमें हम लोग जान लेते हैं कि निर्धारण करने के लिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको 0,
-5 दिया रहेगा, कहीं पे 0, -5 रहेगा, तो आपसे ये पूछ लेगा कि आप बताओ ये किस चतुर्थांश में है। ठीक है, तो ये चतुर्थांश निकालने के लिए हमको पहले पता करना पड़ेगा कि ये वाला कौन चतुर्थांश है, ये वाला क्या होता है, ये वाला कौन सा चतुर्थांश है, ये वाला कौन सा चतुर्थांश है। तो यहीं से हम लोग आराम से किसी का भी मान को बता सकते हैं कि एक तो मान यहाँ पे x का होगा, एक तो मान यहाँ पे y का होगा। जैसे इसको जो बोलेंगे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का और y का, x, y, यहाँ पे मान क्या होगा, x, y, इन दोनों का जो मान होगा क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहला पाद में, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब प्रथम पाद में x और y दोनों का मान क्या होगा, प्लस में होगा। अब चलो अब सेकेंड क्वाड्रेंट में जो रहता है हमारा x, y जो रहता है हमारा, यहाँ पे x का मान देखो, ये वाला मेरा x का जाति का, x जात देखो माइनस में, y देखो हमारा प्लस में, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, या इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय पाद बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रथम पाद, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पाद बोलते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें चलो, अब ये पहला मेरा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, और ये वाला हो जाएगा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोल सकते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, QUADRANT, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब तृतीय पाद, तृतीय पाद। और इसमें जो रहता है दोनों ठो मान x, y दोनों का मान क्या रहता है, माइनस में रहता है, दोनों का मान क्या रहता है, माइनस में रहता है। अब चलो हम लोग इसमें इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको चतुर्थ पाद बोलते हैं, चतुर्थ पाद में जो रहता है x का मान हमको प्लस में मिलता है, x, y, इसका जो मान मिलेगा प्लस में, और y का जो मान मिलेगा हमको माइनस में। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब यहीं पे बताओ, कोई कहेगा कि एक बिंदु ए है, कोई वस्तु यहाँ पे खड़ा है, अब इसका स्थिति बताओ कि इसका x और y का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे से यहाँ से चलेंगे, तो x में देखो ये कितना है, 4 है, x में कितना है, 4 है, और इधर y में चलो, y में भी हमारा मान कितना है, 4 है। तो इस बिंदु पे x का मान कितना है मेरा, 4, उसको पहले लिखते हैं, y का मान मेरा कितना है, 5, तो उसको बाद में लिखते हैं। तो यही मेरा 4, 5 क्या हो जाएगा, वस्तु का स्थिति या वस्तु का बिंदु को यहाँ पे निर्धारित किए। अब इसका दिशा देखना, तो यहाँ से आराम से उसका दिशा देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग आराम से देख लेते हैं। अब यहीं पे मान लो आपका 4, 5 है, 4, क्या है, 5 है। अब बताओ इस 4, 5 में किसको कोटि बोलेंगे, किसको भुज बोलेंगे। जो 4 है हमारा, देखो इसी टाइप का बहुत सारे 4 क्या हुआ, 4, 5 लिखे ना, 4, दूसरा मान 4 ही कर दिए तो क्या हो गया, 4 कर दिए तो क्या हो जाए, मान लो कोई भी मान होगा ना 4 या 5 रहेगा, तो हमको वो मान नहीं बता रहे थे, हम कोटि या भुज बता रहे थे। ठीक है, अगर ये 4 आ गया तो ये बी मेरा कितना है, 4। अगर यहाँ पे आ जाता है, इस बिंदु पे होता तो 5 हो जाता। मान देखिए यहाँ पे जो रहेगा, हम एक दो मान आगे पीछे हो सकता है, बट मान दर्शाएंगे इसी टाइप से। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 की जगह 5 लिख देंगे तो गलत, मतलब लिखने में मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, बट बनाना उसको ऐसे ही है, लिखने में मिस्टेक हो गया इसका मतलब ये नहीं कि गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4, ये भी 4 ही था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इसमें आपको पूछ लेगा कि बताओ कोटि किसको कहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि बताओ कोटि किसको कहेंगे, तो हमारा दोनों तो 4, 4 ही है। अब यहाँ पे हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि कौन कोटि है कौन भुज है, तो इसीलिए हम क्या लिखे थे, 4 की जगह पे 5 लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, ये कोटि अगर भुज पूछेगा तो भुज मेरा क्या हो जाएगा, भुज बराबर हो जाएगा मेरा 4, कोटि बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कोटि बराबर हो जाएगा मेरा 5। तो भुज मेरा किसको, भुज मान हम लोग x वाला जितना भी मान होता है, जहां पे भी x राशि मान होता है उसको हम लोग भुज कहते हैं, और जहां पे भी y वाला मान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो पहले एक्सरसाइज में आप लोग देख लेना, क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, या किसी भी क्लास के 9th में भी देख लेना। अब वहां से अधिक बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कैसे बना लेंगे, जैसे यहाँ पे बिंदु दे दिया 4, 5, अब इससे आपको ये पूछेगा कि इनमें से कौन कोटि है कौन भुज है।
ठीक है। अब यहाँ पे कोई बिंदु ए दे देगा, कोई बिंदु ए देगा, आपको कह देगा कि ये इसका कोटि और भुज का मान निकाले। तो हम लोग कोटि भुज से पहले चलेंगे कि भुज में कहाँ पे है, और फिर कोटि से चलेंगे कि कोटि में कहाँ पे है। तो यहाँ पे x कमा वाई का मान होता है, तो x का मान लीजिए यहाँ पे 4 मिल गया, तो y का हमको कितना मिल गया, 3 मिल गया। तो कोटि बराबर कितना हो जाएगा, कोटि बराबर 3 हो जाएगा, भुज बराबर -4 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कोटि और भुज निकाल सकते हैं, और किसी भी वस्तु का क्या निकाल सकते हैं, किसी भी वस्तु का स्थिति भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु खड़ा है, तो बताओ उसका कोटि और भुज का मान कितना होगा। तो कोटि से चलेंगे, कोटि कितना, मान लीजिए यहाँ पे कितना है, कोटि बराबर हमारा हो जाएगा -4, कोटि बराबर कितना हो जाएगा, बराबर -4 हो जाएगा। अब यहाँ से चल के देखेंगे कि हमारा भुज कितना है, भुज बराबर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। भुज बराबर कितना, बराबर -6 हो जाएगा। तो पहले एक्सरसाइज को आप आराम से बना सकते हैं कि किसको भुज कहेंगे, किसको कोटि कहेंगे, और ये वाला मेरा मूल बिंदु है था, किसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, किसको सेकंड क्वाड्रेंट, किसको थर्ड, किसको फोर्थ, और किसको एक्स अक्ष बोलेंगे, किसको वाई अक्ष बोलेंगे। और हमेशा हम लोग जो दूरी लेते हैं हमेशा मूल बिंदु से लेते हैं। मूल बिंदु से इधर मान क्या रहता है, धनात्मक, मूल बिंदु से फिर इधर मान क्या रहता है, धनात्मक, मूल बिंदु से नीचे ऋणात्मक, मूल बिंदु से बाएं तरफ क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये सभी बातें आपको आराम से पता हो गया। तो आप उम्मीद करते हैं कि पहला एक्सरसाइज इसको आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख लो, यह निर्देशन ज्यामिति कहते हैं किसको, किसी बिंदु का स्थिति पता लगाने की क्रिया को ही क्या कहेंगे हम लोग, जो काम करेंगे उसमें उसी को क्या कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, निर्देशन ज्यामिति कहेंगे। अब ज्यामिति का पिता कौन है, तो ज्यामिति का पिता रेने द कार्तिक को कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे अब दूरी सूत्र के मदद से हम लोग इसका प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो पहला एक्सरसाइज जो रहेगा आपका, ये जो भी एक्सरसाइज है, पहला एक्सरसाइज को आप इससे बढ़िया से कंप्लीट कर सकते, इन सभी के माध्यम से आप पहला एक्सरसाइज आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा एक्सरसाइज के लिए आपको दूरी सूत्र, या पहले एक्सरसाइज में ही कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपका दूरी सूत्र से सॉल्व होगा। तो दूरी सूत्र से भी एक क्वेश्चन बता देते हैं, लेकिन सूत्र को सिद्ध करने के लिए आपको कल बताएंगे। इस वीडियो में आप ये क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं, थोड़ा रोक दोगे। चलो अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र होगा क्या, देखो पहले हम लोग क्या खींच देते हैं, हम लोग निर्देशन अक्ष की लिखते हैं। ठीक है, ये हो जाता है एक्स, ये मेरा हो जाता है वाई, और ये वाला हमारा क्या रहता है, कोई बिंदु रहता है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु था, मान लीजिए यहाँ पे वस्तु ए है और एक वस्तु यहाँ पे खड़ा था बी। ठीक है, अब आपको ये कहेगा कि बताओ इन दोनों वस्तुओं के बीच का दूरी क्या होगा, इन दोनों वस्तुओं के बीच का दूरी क्या होगा। पीछे जो फिगर देखे थे, इधर से हम लोग किसका मान लेते थे, एक्स का, और इधर से हम लोग किसका मान लेते थे, वाई का। तो यहाँ पे मान क्या हो जाएगा, एक तो एक्स होगा और एक तो वाई हो जाएगा। इसमें भी अगर एक को एक्स 1 ले रहे हैं तो एक को वाई 1 ले रहे हैं। इधर भी एक तो बिंदु नीचे आ रहा है, तो एक तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स 2 हो जाएगा, और इधर से चलेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा मेरा, वाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब दूरी सूत्र लिखते हैं हम लोग। दूरी सूत्र का होता क्या, दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या रहता, फॉर्मूला रहता। अब यहीं पे कह देगा कि दो तो कोई क्या रहेगा, दो कोई बिंदु रहेगा। यहीं पे 1-2 क्वेश्चन भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बिंदु 2,3, यहीं पे मान लो एक बिंदु ले लेते हैं, बिंदु 2,3 और बिंदु कोई भी मान ले लो, बिंदु 2,3 ले लिया, और एक का मान लीजिए 4,1, बिंदु 4,1 हो, तो इनके बीच का दूरी ज्ञात करें। ठीक है, चलो हम लोगों को बिंदु पता है, मान लीजिए ये हमारा कोई क्या है, रेखा है, ये वाला को मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। पहला बिंदु में क्या है, 2,3, दूसरा कितना है, 4,1, तो इसको मानेंगे x1, y1, x1, y1, x2, y2। ठीक है, चलो दूरी सूत्र से डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मान लगाओ x2 कितना है, 4, x1 कितना है, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो 1, y1 कितना है, तो -3 का होल स्क्वायर। इस पे रूट चढ़ा दो,
अब देखो 4 में से 2 घट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 3 में से 1 घट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 बचेगा। -2 का मान क्या हो जाएगा, देखो -2 गुना -2 किसे पर है, माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है, प्लस, प्लस 2 गुना 4, ठीक है। तो यहाँ पे +4 हो जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं, जोड़ दो, रूट अंडर कितना हो जाएगा 8। अगर आप इसको रूट से बाहर निकालना चाहोगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर गुना 2, इसका इस स्क्वायर वाले मान को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो मान क्या हो जाएगा 2√2। तो इसका ए और बी के बीच का, ए और लिखो के नीचे, अतः ए और बी के बीच का दूरी कितना हो जाएगा 2√2। तो अगर इस टाइप के कई क्वेश्चन रहेगा तो उन क्वेश्चनों को हम लोग आराम से बना सकते हैं। अगर इस टाइप के कई क्वेश्चन आपको मिलेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आप आराम से बना सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।